प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। ये बात अलग है कि आप हमें क्लास में कई बार गुस्सा दिला देते हो और गुस्से में आकर हम आपको कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि तू कभी पास नहीं हो सकता, तू फेल होगा। लेकिन बच्चों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि शायद ही इस दुनिया का कोई टीचर होगा जो चाहता होगा कि मेरा कोई एक भी स्टूडेंट फेल हो जाए। एक्चुअली इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है। ऐसा बताया जाता है, बताया क्या जाता है, सच है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही हैं जो आपसे कभी हेट नहीं करते, जो हमेशा आपकी तरक्की चाहते हैं। एक तो आपके माता पिता और एक आपके गुरु। एक्चुअली आपकी सफलता में ही आपके टीचर्स की सफलता है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट फेल होते हैं। तो मैंने एक रिसर्च किया, अक्सर बताता हूं ना, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने रिसर्च किया कि फेल कौन होता है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश के पेपर में, मैं सिर्फ इंग्लिश के पेपर की बात करूंगा। अपने चैनल का नाम है इंग्लिश वाले सर और मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश के पेपर में फेल कौन होता है और पास कौन होता है। तो फेल होने वाले कुछ बिंदु ये हैं जो मैंने, सच बता रहा हूं, पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए। मतलब 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल में हर साल बच्चों को कहता हूं तुम ये करना, ये करना, ये करना, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो फेल कौन होता है वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर आप कहोगे सर आपने पास के तो बिंदु लिखे नहीं। एक्चुअली जो इन कामों को नहीं करता वो पास हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एक आध और बता दूंगा। सबसे पहले मेन बात है कि फेल कौन होता है, तो आप ध्यान से सुनते जाना। आपको ये काम नहीं करने, अपनी कॉपी में, पेपर में इन कामों को मत करना, तुम पास हो जाओगे। तो सबसे पहला बिंदु है जिद्दी। अब ये जिद्दी का मतलब क्या होता है? देखिए, जिद्दी का मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आप पूरे साल कितना भी समझा लो, प्यार से समझा लो, तसल्ली में समझा लो, डांट के समझा लो, लेकिन एग्जाम में करेगा अपने मन की। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इधर देखो। जैसे कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है, माना एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और हमने क्लास में एंट्री ली, फर्स्ट दिन गए, तो फर्स्ट दिन में हमको सब इक्वल है, हमें नहीं पता होता कि कौन वीक है, कौन मीडियम है, कौन टॉपर है। तो जब पूरी साल मतलब पढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि भाई कुछ बच्चे टॉपर है, मतलब होशियार है, कुछ बच्चे मीडियम हैं और कुछ बच्चे वीक हैं। अब वीक भी बुरा मत मानना, बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट भी करते हैं सर वीक मत बोला करो। भाई जो रियलिटी है जो है, कुछ स्टूडेंट वीक होते ही हैं। अच्छा देखो, जन्मजात कोई वीक नहीं होता, यही मैंने अनुभव किया है। दिमाग सबका बराबर काम करता है। तो वीक हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नहीं पढ़ते हैं, रगड़ नहीं करते हैं, तो वीक हो जाते हैं। कोई मतलब छोटा सा लॉजिक है ये। तो 100 में से कुछ टॉपर होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ वीक होंगे। पढ़ाते पढ़ाते हमें अनुभव हो जाता है और लास्ट टाइम तक, आपके एग्जाम से एक आध महीना पहले तक हम ट्रिक देना शुरू कर देते हैं। जो टॉपर्स है ना, उनको कुछ अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे, इनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी है, इनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी है, इनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी है। जो वीक वाले हैं, मैं तो मेरी बताता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, देखिए इंग्लिश में पास होना बहुत ईजी है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करें, मतलब उनमें कुछ लिखें, तो आप पास हो जाएंगे। तो मैं वीक से कहता हूं, मतलब वीक स्टूडेंट से, कि भाई अनसीन पैसेज को मत छोड़ना, मतलब जैसे भी करके आंसर निकाल देना। जो राइटिंग सेक्शन है, लेटर वाला, पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, अलग अलग क्लास में अलग अलग सिलेबस, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनको जरूर कवर कर देना। और बुक में से जितने भी क्वेश्चन आप कर सको ना, कर देना। अगर इन तीनों सेक्शन में से, मतलब रीडिंग सेक्शन अनसीन पैसेज हो गया, राइटिंग सेक्शन कंपोजिशन वाला पार्ट हो गया, लेटर रिपोर्ट वाला पार्ट, और बुक वाला सेक्शन, इनमें से अगर आप 50-50% भी परफॉर्मेंस कर देते हो, मतलब आधा अधूरा भी, मतलब करना तो पूरा है, पर चूंकि मतलब आपको नंबर कम मिलेंगे, तो आधा आधा भी आ गया ना, आप पास हो जाओगे। अच्छा, ये क्लास में बातें चलती रहती है, थोड़ा देखो फनी हो जाएगा वीडियो, आप सुनना, पर ये रियलिटी है, मैं रियल ही बोल रहा हूं। अब मैं टॉपर से कहता हूं, ग्रामर सेक्शन पे फुल कमांड करना, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। आपके बुक के जो क्वेश्चन आंसर है ना, उनमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, कुछ अच्छे वर्ड डालना, कोई भी आंसर नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे कि इनको फुल मार्क्स मिल जाए। अब ये वीक वाले पता है क्या होते हैं? बुरा मत माना, वीक वर्ड में कई बार बोलूंगा अभी। तो ये जो चीज इनको बताई ना, उसको तो अवॉइड कर दिया। अब ये थोड़ी इनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। जब मैं इनको कुछ बता रहा होता हूं ना स्ट्रेटेजी, तब ये ध्यान से कान लगा के सुनते, अच्छा हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें तो वीक समझता है, हमको तो ऐसी चीजें बता दी, इनको काम की चीजें बता रहा है, अच्छा ये है। और पता है, जो मैं इनको ट्रिक दे रहा हूं, जो मैं इनको एडवाइस कर रहा हूं, उनको दिमाग में डाले जा रहा है, और फिर उन्हीं चीजों को सबसे पहले करता है। मतलब जिद्दी हो गया, मतलब मन की करेगा, सुनता ही नहीं है। बुरा मत मानना, ऐसा होता है। ऐसे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपका टीचर या मैं कोई भी आपको जो एडवाइस करे, आपके लेवल को देख करके आप उसको फॉलो करें, माने, आप पास हो जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे, सेकंड स्टेप। देखिए, सेकंड बात है, लाइट गई। ये थोड़ा फनी हो जाएगा, लेकिन ये भी सच्चाई है, मैंने देखा है। मैं क्या कर रहा हूं इस वीडियो में, वही बता रहा हूं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। देखिए, जो हमारे वीक स्टूडेंट होते हैं उनको हम बताते हैं कि भाई देखो, लेटर है ना, उसका फॉर्मेट ये है, पूरा एक पन्ना भर देना। अब अपने मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो, गलत भाई सलत, लेकिन फॉर्मेट वगैरह सही हो, कुछ भी लिख देना, रिपोर्ट राइटिंग लिख देना, पैराग्राफ लिख देना, आर्टिकल स्पीच लिख देना, छोड़ना मत। क्वेश्चन आंसर आए तो उसमें आंसर्स को लिख देना, छोड़ना मत। थोड़ा बहुत उसमें मैटर होगा, टीचर पास कर देगा। अब देखो,
बात कर रहे हैं कंपोजिशन मैटर की। और ये मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे जैसे माना कि ये लेटर है, कोई स्टूडेंट है वीक है, उसको मैंने 100 बार बोला होगा लेटर लिख के आना, लेटर लिख के आना, तो पास हो जाएगा। अब वो लेटर लिखना शुरू कर दिया उसने कॉपी में, लेटर, ठीक है। यहाँ पे उसने एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे उसने डेट डाल दी, ठीक है। डेट डाल करके फिर यहाँ पर द डायरेक्टर ऐसा कुछ लिख दिया, जो भी अधिकारी है, जो ऑफिसर है, जिसको लेटर आया है। अच्छा, ये लिखने के बाद मैं बड़ा खुश हो गया, वाह यार बच्चे ने मेरी बात मानी और अब ये लेटर लिख रहा है, अच्छा ये पास हो जाएगा, ऐसा लिख करके। और फिर गायब, लाइट गई, पता क्या कहता, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मतलब लेटर को नहीं लिखेगा, रिपोर्ट को नहीं लिखेगा, मतलब ऐसी चीजें। बच्चा मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, बहुत साल का अनुभव है। ये ऐसे टॉपिक हैं, राइटिंग सेक्शन ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी 100% सही नहीं लिखता, फॉर्मेट सब बना देते हैं, सब मतलब उसको कवर करते हैं कि भाई ये मेरा लेटर देख लो इसको। अब वो उसमें जितना परसेंट मैटर है उतना पर नंबर जरूर मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, आप लिखते हो नंबर मिलते हैं। अब जब इसमें इसकी लाइट चली गई, लाइट जाने का मतलब है लेटर लिखना शुरू किया, अब मैं नहीं लिखूंगा इसको, और फिर आगे पूरा पन्ना खाली और छोड़ के आएगा, उसको पूरा पेज खाली है, हेडिंग दे दी, आगे कुछ नहीं लिखा। पता है अंदर डर क्या है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिखूंगा, इस पे मैं बोलूंगा, मतलब यही डर तो फेल करवाता है। अरे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। एक बात बताओ, कोई अंग्रेज अगर हिंदी सीखे और थोड़ा बहुत सीख करके, जैसे आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखे तो उसने थोड़ी बहुत हिंदी सीखी, तो कैसे बोलेगा, हमको ये अच्छा नहीं लगती है, जहां लगता है वहां लगती बोल देगा। हमको ये हम इसको खाती है, मतलब मैं इसको खाती हूं। आदमी है, मतलब वो पुरुष है, फिर भी मैं इसको खाती हूं, मैं वहां जाती हूं, इस तरह से बोलता है। अच्छा, हम थोड़ा सा तो हंसते हैं, लेकिन समझ तो जाते हैं ना कि भाई ये खाता है, ये जाता है, ये कहना चाह रहा है। उसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप इस एज में 10th क्लास में, 12th क्लास में 100% इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप 100% करेक्ट नहीं लिख सकते, आपके सेंटेंस में मिस्टेक होंगी, और मिस्टेक है तभी तो सेंटेंस अच्छे हैं। अगर आपने एक बार रट्टा मारा है और 100% सही लिख दिया, तो क्या तुम 100% इंग्लिश सीख गए? नहीं सीखे ना। तो थोड़ी बहुत गलतियां चलती है, लेकिन तो प्रयास किया करो। बात ये चल रही है कि लाइट नहीं जानी चाहिए कंपोजिशन में, लेटर में, रिपोर्ट में, जो बड़ी चीजें उनमें आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए। यहां पे जो तुम्हारी लाइट जा रही है ना, तो तुम फेल हो रहे हो, क्योंकि ये वो चीजें जिनमें आपको जरूर नंबर मिलते हैं, कम मिल ज्यादा मिल, लेकिन मिलते जरूर है। अब तुम यही नहीं लिखोगे तुम फेल हो जाओगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले मुद्दे पे। हंसी तो आपको आ रही होगी भाई, पर लेकिन सच्चाई है। अगला तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, व्हाई डिड द किंग। देखो ये क्या है, ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, जब हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर प्रयास करते हैं। जैसे कि ना कोई आदमी डूब रहा है तो बचने के लिए कुछ भी हाथ पैर मारेगा, उस तरह से हम जब कुछ भी मतलब हम कुछ भी नहीं आ रहा है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पता है क्या करते हैं, व्हाई डिड द किंग, मतलब अनसीन पैसेज हो या बुक के क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी हो। तो माना ये क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन आया, व्हाई डिड द किंग आस्क हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने दरबारियों को क्यों बुलाया। ऐसा मतलब एक काल्पनिक क्वेश्चन है, आपकी मत देखना कि आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये आ गया। अब बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है, आंसर उसको याद है नहीं, या कुछ भी इंग्लिश नहीं आती और याद भी नहीं करके आया है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, यहां पे लिखेंगे आंसर, और आंसर में इसी को लिख देंगे व्हाई डिड, हंसना मत भैया, ऐसा होता है क्योंकि हम कॉपी चेक करते हैं ना। अब तुम तो नहीं करते, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड ऐसा करता होगा, बहुत सारे ऐसे करते हैं। और पता है सबसे हद तो तब हो जाती है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब पता है क्या हुआ, एग्जामिनर ने पेपर ने बच्चे से पूछा कि राजा ने अपने मंत्रियों को क्यों बुलाया। बच्चे ने यहां पे लिखा आंसर, और आंसर में लिख रहा है कि राजा ने अपने मंत्रियों को क्यों बुलाया। पता किससे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, बता बेटा उत्तर दे इसका। मतलब हमने प्रश्न किया, उसने हमसे प्रश्न कर दिया। तो अब आपको तो यहां हंसी आ गई होगी, लेकिन मेरा कितना कितना इरिटेशन आ गया होगा। तो ये टीचर को इरिटेशन होता है जब कॉपी चेक करते हैं। तो बताओ ऐसा भी बच्चे करते हैं, यानी क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन को मत लिखो। आप तो ये सोचते होगे कि भाई सर ने कहा है कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, तो कुछ तो लिखें। अब कुछ नहीं आता तो ऐसे लिखें, अरे कम से कम और कुछ लिख दे यार, ऐसे तो मत लिखे। इतनी बेइज्जती तो क्यों करते हो इंग्लिश की कि प्रश्न को आप दोबारा से बना रहे हो। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में शायद बताया होगा अभी लेटेस्ट में। देखो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इसका आपका आंसर देना है, तो कभी भी WH वर्ड को मत लिखो, ठीक है। उसके आगे अगर डू डज डिड आए तो उनको भी मत लिखो। अगर वाज वर हो वो तो आगे चल जाएगी, इज एम आर वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी बता दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो वाज होता है यहाँ पे, या इज होता, मैं 3 की बात कर रहा हूँ, डू डज डिड की, इनको छोड़ करके वाज वर, इज एम आर, हैज हैव, यहाँ पे होता व्हाई वाज द किंग। तो फिर आपको ये नहीं लिखना है। सेकंड नंबर पे डू डज डिड या वो नहीं लिखनी है। थर्ड नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो लिखना है आपको, द किंग, ठीक है।
अगर डिड आया है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिड वाले आते हैं, डिड आया है ना, तो मतलब किंग मतलब जो सब्जेक्ट है उसके आगे जो वर्ब है वो फर्स्ट में लेगी, उसको आप सेकंड में चेंज कर दो। द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, इसका मतलब आपने एक अच्छा आंसर स्टार्ट कर दिया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। अब जो कॉज है, जो रीजन है, जो मेन आंसर है वो आपको नहीं आता, उसमें आप उस पार्ट की, उस लेसन की कुछ और बात आपके दिमाग में जो है टूटी फूटी इंग्लिश में, टूटी फूटे वर्ड में, वो लिख दो, चल जाएगा। यहां पे आपको संभावना है कि 2 नंबर का है तो आधा नंबर मिल जाए, 1 मिल जाए, कुछ मिल सकता है। और कम से कम है ना, वो आपको फेल तो नहीं करेगा यार, क्योंकि आपने इंग्लिश की लाज बचा ली। इंग्लिश की इतनी बेइज्जती तो नहीं होनी थी कम से कम, कि अब क्वेश्चन तो नहीं पूछा, आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा था, जब डिड हो ना तो डिड हटता है। देखो डू डज डिड ये तीनों हटते हैं। डू डज हटने पर कुछ नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड हटने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा, और आ जाए जैसे वाज होता है इसमें, तो फिर वाज आगे जाएगा। द किंग वाज, इज होता तो किंग इज, मतलब वाई इज द किंग, तो किंग इज, वाई वाज द किंग, द किंग वाज। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद में अगर डिड है तो वो हट जाएगा, डू है तो वो हट जाएगा, डज है तो वो हट जाएगा। और डिड हटने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ज्यादातर क्वेश्चन में डिड होता है, क्योंकि स्टोरीज पास्ट की होती है, क्वेश्चन पास्ट में पूछता है। जब पास्ट का क्वेश्चन पूछता है ना तो उसमें डिड आता ही है, और जब डिड हटता है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। लेकिन और जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं हटती हैं, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है। शायद मैंने इसको काफी लंबा खींच दिया, आप समझ गए होंगे। तो भैया कम से कम इंग्लिश की इतनी बेइज्जती मत किया करो, क्वेश्चन को मत लिखा करो। क्वेश्चन को लिखने का मतलब है, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आप फेल हो रहे हो, क्योंकि वो एक मतलब वो असहनीय चीज है, हमको हम उसको सहन करें, वो टॉलरेट हो ही नहीं सकती। उसमें तो उसकी कोई मतलब वो गलती ऐसी है वो माफ नहीं हो सकती, उसमें सीधा वो फेल ही करेगा। उसका मतलब है कि आप 0% इंग्लिश जानते हो, कुछ जानते नहीं हो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन को मत लिखना, कुछ आंसर देने की कोशिश करना। अगला है सफेद झूठ। अब ये सफेद झूठ क्या होता है? सफेद झूठ का मतलब है कि मैं अक्सर कहता हूं वीडियो में, पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, आप महात्मा गांधी के बारे में लिख के आ रहे हो। मतलब पूछ रहा है जैसे जयपुर की बात, आप दिल्ली की बात लिख रहे हो। गणेश की बात पूछ रहा है, आप रमेश की बात लिख रहे हो। मतलब बेसिर पैर कुछ है ही नहीं। अच्छा, बेसिर पैर तो खैर आप तो लिख भी नहीं सकते, वो आता कहां से? जहां तक मैंने देखा है कि आपने जो अनसीन पैसेज है ना, वो 1 अथवा 2 आते हैं, कई बार बुक्स में से भी आते हैं। बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है उसमें, बहुत सारी इंग्लिश है, बहुत सारी लाइन है, मौज हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो बुक के क्वेश्चन आंसर है ना, उनमें फटाफट वहां से 2-2 लाइन उतार के कोई यहां उतार दी, कोई यहां लिख दी, कोई यहां लिख दी, कोई यहां लिख दी, ऐसे लिख देते हैं, और ये हो जाता है सफेद झूठ। अब सफेद झूठ क्यों? देखो, जैसे क्वेश्चन में बात चल रही है, कोई क्वेश्चन आया महात्मा गांधी के बारे में, मतलब कोई लेसन होगा, कोई चैप्टर होगा, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया गया, कुछ बात है, इंडिगो है जैसे 12th क्लास में, तो अब महात्मा गांधी चंपारण गए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा आंसर लिखना है आपको। ये क्वेश्चन आया था। और जो हमारा अनसीन पैसेज है उसमें वाटर शॉर्टेज, पानी की जो कमी है, इसके बारे में आ गया वो। अब गांधी जी चंपारण क्यों गए, और आपने एक लाइन उठा ली कि पानी के बिना हम मर जाएंगे, वो चंपारण क्यों गए आप लिख लो, वो है सफेद झूठ। तो भैया ऐसा मत किया करो। मतलब अनसीन पैसेज इसलिए नहीं दिया है कि आप उसको हर जगह लिख दो, उसमें से आंसर निकाले, इसलिए दिया है। तो अब सुनो, मेन पॉइंट की बात क्या है, पकड़ते जाओ। वीडियो फनी लग रहा होगा, हंसो मत, लेकिन पकड़ो भी। जो बच्चा ऐसा करता है वो फेल हो जाता है। जो बच्चा जिद्दी होता है, टीचर की बात नहीं मानता, वो फेल हो जाता है। जिस बच्चे की लाइट चली जाती है वो फेल हो जाता है। जो बच्चा क्वेश्चन को लिखता है वो फेल हो जाता है। जो बच्चा सफेद झूठ लिखता है वो फेल हो जाता है। और सबसे लास्ट बात है खाली कॉपी। खाली का मतलब है, अब यहां मैं उस बिंदु पे आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नहीं आती, डरते हैं, कॉपी खाली छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इसको 100% मतलब जैसे 100% करेक्ट नहीं तो आधा तो सही लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि तुम पूरी साल इतना डरते हो, झिझकते हो, जिद्दी बनते हो, लाइट चली जाती है, इतनी सारे इन चीजों में रहते हो, रटते हो, कुछ भी करते हो, 1-2 महीने पढ़ लो ना आप। मतलब ऐसे नहीं जैसे सब पढ़ रहे हैं, आप तो बस इंग्लिश को ऐसे पढ़ रहे हो कि बस मैं तो इसको पढ़ ही रहा हूं। मतलब कोई चैप्टर है, अब कल टीचर पढ़ाएगा, लेकिन मैं तो आज इसको पढ़ रहा हूं और मैं बिल्कुल वीक हूं, मुझे बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं 0 हूं, लेकिन फिर मैं पढ़ूंगा। तो मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा हूं। तो शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाओगे कि यार कुछ मुझे समझ में आ रहा है, यार स्टोरी में ये बात चल रही है, वहां से समझ पैदा होती है, इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग। फिर वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब जो तुम्हारे दिमाग में गया, जैसे पिक्चर देखी 3 घंटे में, जो दोस्त को 2 मिनट में बताए थे, ये हीरो था, ये था, वो था, वो क्या है, वो समरी है। तो ऐसी कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब जितना भी तुम्हारे दिमाग में ठहरा,
जो भी तुम्हें समझ में आया उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। गलतियों से मत डरो, गलत सेंटेंस लिखो। मैं कह रहा हूं, महेश इंग्लिश वाले सर कह रहे हैं, छाती ठोक कर रहे हैं, आप गलत लिखो, गलत से ही शुरुआत होगी। इस डर को दिमाग से निकाल दो कि मैं पहले करेक्ट इंग्लिश सीखूंगा, मतलब हजारों साल इस धरती पर रहूंगा, उसमें से 1000 साल में से 900 साल तक सिर्फ इंग्लिश सीखूंगा, करेक्ट सीखूंगा, एकदम करेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, करेक्ट ग्रामर होगी, करेक्ट स्पेलिंग होगी। आप कभी नहीं सीख पाओगे, आप कभी नहीं लिख पाओगे। ये जो टॉपर है ना, जो आपको डराते हैं टी वाले, तुम क्या समझ रहे हो कि बहुत बड़े 30 बार कहाँ हैं, ये तो सब 100% सही लिखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, थोड़े सेंटेंस ठीक ठाक लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रट्टा मार लेते हैं, इसलिए इनके 100 आ जाते हैं, 90+ आ जाते हैं। वरना अगर इंग्लिश की बात करें तो टीचर के बराबर इंग्लिश थोड़ी सीखें हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब कोई नई चीज़ बना देंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी, या फिर अपने मन से कुछ लिख देंगे। अगर मन से कुछ लिखेंगे तो उसमें गलतियां होंगी। वो तो क्या है कि फिक्स मैटर है, उसको रट लिया, उसमें गलतियां नहीं दिखती। वरना अगर लिखने बैठे ना तो गलतियां हैं। तो ऐसा कह के मैं आपका डर निकाल रहा हूं कि तुम लिखने की कोशिश किया करो, थोड़ा अपना प्रयास दिखाओ। जो इस दुनिया में अभी भी अच्छे टीचर बहुत ज़्यादा हैं, जो भाप जाएंगे, जो समझ जाएंगे आपके प्रयासों को और आपको पास कर देंगे। अरे हाँ यार, एक पॉइंट और रह गया। देखो, एक चीज़ और थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मुझे अचानक बोलते बोलते ध्यान आ गई। और हाँ यार, एक बात पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, चलो बता देता हूँ उस बात को भी। पहले ये बता दूँ, जल्दी बता देता हूँ, फिर अभी तो ये पता ना पास कौन होगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, वो एक नई हैंड राइटिंग ईजाद कर देते हैं। मतलब जब कुछ नहीं आता ना, मरता क्या ना करता, तो फिर वो एक नई, क्या कर रहा हूं मैं, एक नई, जैसे देखो वो लिखेंगे, मतलब कुछ मुझसे क्यों, मतलब कुछ भी लिखेंगे, कुछ ऐसे नए नए शब्द इजाद कर देंगे, जैसे PTRONQPIU ऐसे कुछ लिखेंगे। अब बताओ ये वर्ड कहाँ है? डिक्शनरी में ये वर्ड मिलेगा नहीं, टीचर अपना माथा पीट लेगा, फेल कर देगा। ये सफेद झूठ है। तो ऐसे हथकंडे मत अपनाओ, ये काम मत करो। ऐसा वर्ड तो लिखो यार जो उसको समझ में आ जाए, जो इंग्लिश है, तभी आप पास हो गए। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ यार, एक बात और मुझे याद आई यार, चलो वो बता देता हूँ। देखो, ये लाइट गई वाली बात पे है वो, और जिद्दी वाली बात, दोनों को कवर करती है। सच्चा किस्सा है ये। क्या हुआ कि करीब 5-6 साल पहले की बात है, मैं वो 10th क्लास का बच्चा था, तो वो उस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। जब भी उसकी कॉपी मेरे सामने आती तो मैं हिल जाता। मतलब जैसे कि भाई 1-2 महीने में तो पहचान, भाई 100 स्टूडेंट थे, पहचान नहीं होती। जब भी मेरे पास चेक हो, अरे यार इस क्लास में कोई इतना इंटेलिजेंट, कर्सिव हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, एकदम से मतलब मस्त, बहुत साफ सुंदर। मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं देखी। तो मैं ऐसे चेक करता रहा। अब हैंडराइटिंग तो अच्छी है, लेकिन आंसर में दम नहीं है। आंसर में वही है, मतलब तुक्केबाजी और ये सफेद झूठ वगैरह, ये सारी चीजें कर रहा है। फिर आया लेटर में आते बच्चे ने अच्छी, मतलब एड्रेस लिखा, हैंडराइटिंग तो अच्छी है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, लेटर लिख देगा ना तो कोई भी टीचर प्रभावित होकर, मैं तो उस एग्जामिनर को सोचता हूँ जो कॉपी चेक करेगा, भाई मेरे बच्चे पढ़ाएगी, मतलब जो बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉपी मैं थोड़ी चेक करूंगा। लास्ट फाइनल क्लास टेस्ट तो हम करते हैं, लेकिन बोर्ड तो कोई और करेगा। तो मैं सोचता, मतलब हर बच्चे के बारे में इतना सोचता हूँ गहराई से, यार ये बच्चा अगर लेटर को पूरा लिख दे, रिपोर्ट राइटिंग को लिख दे, क्वेश्चन आंसर में कुछ भी लिख दे, तो उसके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर एक मापदंड है कि हैंडराइटिंग अच्छी है तो बच्चा इंटेलिजेंट है। मतलब कॉपी सरसरी दृष्टि से चेक होती हैं, टीचर पहले से एक प्रीजुडिस में होते हैं, पूर्वाग्रह में होते हैं। अच्छा ठीक है, अब लेटर में लाइट गई। अब 1-2 बार ऐसा हुआ, फिर एक दिन मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया कि एक बात बता, तेरी हैंडराइटिंग, तू सब कुछ कर रहा है, इतना तांडव कर रहा है, ग्रामर को तू पहले भक्के करता है, तू ये लेटर क्यों नहीं लिखता, तू रिपोर्ट राइटिंग क्यों नहीं लिखता, तू ये आर्टिकल स्पीच क्यों नहीं लिखता? तो अब बच्चे बोलते कहाँ हैं, जब टीचर डांटता है तो चुप ऐसे खड़ा हो गया। अब पता नहीं मुझे क्या, मैं उसके पीछे पड़ गया। मतलब पीछे पड़ने का मतलब है बार बार उसको टॉर्चर किया, तुझे लेटर लिखना है, तुझे पैराग्राफ लिखना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। थोड़ी स्ट्रेटेजी बताई उसको। मैं उसको बताया कि तो सबसे पहले ये राइटिंग वाला सेक्शन करना, ठीक है, उसके बाद तू अनसीन पैसेज करना, उसके बाद तू बुक वाला सेक्शन करना, और जो ग्रामर सेक्शन है ना वो सबसे लास्ट में करना। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। माना यहाँ पे आपको जैसे इनटू लिखना है तो इनटू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक वर्ड में आंसर होता है, जैसे कैन भरवा रहा है तो कैन ही चाहिए, कुड नहीं चाहिए। अगर ये गलत है तो गलत और सही है तो सही। तो मैंने कहा अगर तूने ग्रामर पहले कर दी तो पोल खुल जाएगी। तो तू ऐसा करना, पहले राइटिंग सेक्शन करना। और मैं, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब उसके दिमाग में भर दी बात। और सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यकीन करना, उस बच्चे ने मेरी बात मानता तो नहीं, लेकिन पीछे पड़ गया मैं उसके। मतलब उसको हाईलाइट कर दिया पूरे स्कूल में, देखो एक बच्चा है कितना इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट नहीं, सॉरी गलत बोल गया, कि इसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। और टीचर्स को बुलाया, उसके दिमाग में एक प्रेशर बना दिया, दबाव बना दिया कि अब तो तेरी हंसी होगी अगर तू इस बात को नहीं मानेगा। उसने मेरी बात मानी। आप यकीन करना कि उसके इंग्लिश में 75 मार्क्स आए थे।
अब यहाँ पे पता नहीं, मेरे मुंह से मत बुलाओ कि जिस टीचर ने कॉपी चेक की थी क्या वो बिल्कुल ही मतलब अंधा ही था क्या कुछ, मतलब भाई एक बात बताओ, बच्चा बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं था, वो जीरो था, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी थी। तो उसने ग्रामर सेक्शन लास्ट में किया, ग्रामर 15 नंबर की आती थी, वो 15 नंबर ग्रामर के ही कटे, मतलब सॉरी मैं 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर यहाँ से जाते हैं, मतलब मुझे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ध्यान है कि उसके 15 नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर होते हैं ना सारे के सारे आए थे उसके, यानी रीडिंग सेक्शन में, अनसीन पैसेज में, बुक्स में उसको पूरे पूरे नंबर मिले थे, जबकि उसका आंसर सही नहीं होगा मुझे पता है क्योंकि वो वीक था, हैंडराइटिंग अच्छी थी। तो इतना फर्क पड़ता है कि उस बच्चे ने मेरी बात मानी तो उसके नंबर आ गए। अब हाँ, अब इस मुझे पता है आप क्या करते हो, इस मैसेज को दिमाग में ले लिया होगा, एक तो हैंडराइटिंग सुधारूंगा, एक सर ने बताया ना ऐसे ऐसे करूंगा मेरे भी इतने नंबर आ जाएंगे, नहीं होता, एक तुक्का है जो लग गया उसका। लेकिन ये जरूर है कि तुम फेल नहीं होगे, तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आ सकते हैं अगर तुम भी इन बातों को फॉलो करते हो तो। चलो ये बात भी हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि फिर पास कौन होता है। वीडियो को लॉन्ग करने से फायदा क्या, तुम बिल्कुल ही वीक, मतलब ऐसे थोड़ी हो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, तुम समझ में गए होगे। जो जिद्दी नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट है, जो जिद्दी नहीं है वो पास होगा, जो जिसकी लाइट नहीं जाएगी लेटर मतलब कंपोजिशन पार्ट में वो पास होगा, जो क्वेश्चन को नहीं लिखेगा वो पास होगा, जो सफेद झूठ नहीं लिखेगा वो पास होगा, जो कॉपी खाली नहीं छोड़ेगा वो पास होगा। इसके अलावा फिर ईमानदारी से देखो, तुम्हारा खैर एग्जाम नजदीक है, एग्जाम के टाइम पे तुम ऐसे वीडियोस को देखते हो कि मैं फेल ना हो जाऊं, अभी भी बता रहा हूं आपको, अनसीन पैसेज को बिल्कुल मत छोड़ना। हालांकि आजकल अनसीन पैसेज एमसीक्यू में नहीं, मल्टीपल चॉइस उसमें आते हैं, वो मतलब उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन फिर भी अनसीन पैसेज ऐसा होता है कि उसमें आंसर निकल जाता है, इसको मत छोड़ना। और ये तो क्या, कोरोना की वजह से ये एमसीक्यू वाला सिस्टम आया था, हो सकता है कि दोबारा से, भाई ये वीडियो तो सालों साल चलेगा ना, तो उन स्टूडेंट को मैं अभी बता देता हूँ कि दोबारा से वही सिस्टम आएगा कि आपको आंसर उसमें से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है रीडिंग सेक्शन, मतलब उसको पढ़ो, समझो और आंसर निकालो। तो अनसीन पैसेज को जरूर हल किया करो, ठीक है, जो वीक है हमारे स्टूडेंट वो। इसके अलावा कंपोजिशन मैटर को कहीं मत छोड़ना। लेटर एक पन्ने का, तो एक पन्ने का दमकता हुआ सुंदर सा आपकी कॉपी में नजर आना चाहिए, इनके फॉर्मेट पे काम करो, वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। इसके अलावा जो बुक्स है, ये हो गया अपना कंपोजिशन दूसरा, इसको कभी मत छोड़ना। और तीसरा है हमारा बुक सेक्शन। बुक सेक्शन में मतलब जैसे एक बात बताओ, मैं अक्सर कहता हूं क्लास में, आपके 20 चैप्टर हैं दोनों बुक्स में मिला के, ठीक है, तो 20 नहीं तो 10 तो याद कर लो यार, आधे छोड़ दो। अब होता क्या है कि हमने एक चैप्टर उठाया और वो हमसे याद हुआ नहीं, इंग्लिश से डर लगता है, और 20 और 20 छोड़ दिए। क्यों छोड़ रहे हो भैया, आधे आधे याद कर लो, ठीक है। अच्छा वो भी नहीं है तो सब चैप्टर्स की समरी को याद कर लो, बना बना के कुछ लिखो। उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया आपसे नहीं आता, कोई दूसरा याद है उसको लिख दो, लेकिन छोड़ना मत, कर देना। तो आप थोड़ा सा मतलब प्यार से काम करोगे। हालांकि एक ही वीडियो नहीं, और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनमें वो वाले वीडियो पे जाकर देख लेना, चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज हैं। मतलब मैं आपका दर्द समझता हूं और उसी नब्ज को पकड़ता हूं जहां से तुम फेल हो, मतलब जहां से आपका वो डर निकले, जो एक खामोखा डर बैठा है ना कि इंग्लिश पता नहीं क्या है। अरे इंग्लिश एक ऐसी एक लैंग्वेज ही तो है यार, कोई खा जाएगा कि तुम गलत सेंटेंस लिख दोगे, लेकिन थोड़ा तरीके से। और एक बात बताओ लास्ट में, ये बहुत अच्छी बात है, तुम सुन लेना, तुम्हारे भाई बहनों को बता देना, आगे तुम्हारे बच्चे होंगे उनको बता देना। इंग्लिश पे आप ये जो भी चीज है ना, आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे तुम जितना काम करते हो ना, उसके चौथे हिस्से का पूरी साल में इंग्लिश पे काम कर लेना। मतलब कभी भी छोड़ो, चैप्टर छोड़ो। आप मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश पढ़ना सीखना है, मुझे इंग्लिश लिखना सीखना है, इस पे थोड़ा सा काम कर लेना। इस पे आप माना 20 घंटे भी काम कर लोगे ना, 20 घंटे, तो भी आपका सिर्फ एक पेपर नहीं, आप किसी भी क्लास में आपकी दुनिया, आपका हर पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा लिखने का, समझने का, एक समझ पैदा हो जाएगी दिमाग में, आप क्वेश्चन को मतलब पेपर को अच्छे से हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें थी, बस जो मेरे दिमाग में था, जो एक्सपीरियंस किया था, वो आपको बता दिया, ठीक है। वो ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि इतने डल आप भी नहीं हो, आप भी समझ गए होगे मेरी भावनाओं की, टीचर इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा इसी चैनल पर इंग्लिश में पास होने का फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूं, एक वीडियो और है, उसमें मैंने और भी बारीकी से डिस्कस की ये चीज, उसमें थंबनेल होगा इंग्लिश में पास का फॉर्मूला। अब और लोग तो भैया आई बटन में वो उस वीडियो का लिंक यहाँ वहां, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में कम जानता हूं यार, सच्चाई तो ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए करा होगा इंग्लिश में, उसमें भी यही चीज़ बताइए, थोड़ा और डीपली बताइए। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, मैं इंग्लिश में ज़्यादा काम करता हूँ, वो वीडियो देखना, आपको निश्चित हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत काम का वीडियो है, इस बात को दिल से बोल रहा हूँ मैं। और यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।